अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एडोब कमांड। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है एंसिबल मॉड्यूल्स। एंसिबल मॉड्यूल्स और एंसिबल एडोब कमांड में सबसे पहला डिफरेंस वो ये है कि एंसिबल एडोब कमांड में ये होता है कि आपने जैसे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, तो आप पहले एक एंसिबल कमांड लिखेंगे जिसमें आप कहेंगे कि मुझे फ़लाँ नाम की फ़ाइल क्रिएट करनी है। फिर फ़र्ज़ करें कि आपने उस फ़ाइल की परमिशन चेंज करनी है, तो फिर आप एक और कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और इसमें आप कहेंगे कि मुझे इस फ़ाइल की ये परमिशन रखनी है। फिर आपने फ़र्ज़ करें उसके ओनर का नाम चेंज करना है, तो आप एक तीसरी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें आप उसके ओनर का नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि आपने अगर 3 टास्क परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए आपको 3 अलग-अलग एंसिबल की कमांड्स एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं। तो एंसिबल मॉड्यूल में ये होता है कि एक ही टास्क से रिलेटेड जैसे आपने फ़ाइल का ऑपरेशन करना है, तो फ़ाइल से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं आप उन सबको एक ही बार में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने जब भी हम कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक अगर फ़ाइल क्रिएट करूँ टच माई फ़ाइल, तो आप यहाँ पे देखें कि इसके बाय डिफ़ॉल्ट ओनर का नाम रूट आ रहा है, ठीक है, और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट परमिशंस आ रही हैं वो ये हैं 644। फ़र्ज़ करें कि आप इसकी परमिशन 644 नहीं चाहते बल्कि 777 चाहते हैं और इसके ओनर या ग्रुप का नाम आप रूट की बजाय कुछ और नाम रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप एंसिबल मॉड्यूल कमांड में एक ही साथ ये सारा कुछ डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपको 3 अलग-अलग कामों के लिए 3 अलग-अलग कमांड चैनल एग्जीक्यूट नहीं करनी पड़ेंगी। अब करनी कैसे है, उसके लिए आपने एंसिबल ऑल लिखना है, यानी कि आप सारे वर्कर नोड्स पे ये टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। फिर आपने अपनी इन्वेंटरी फ़ाइल को मेंशन यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे आपने ना मॉड्यूल का नाम देना है, लाइक आप फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस करना चाहते हैं तो आपने मॉड्यूल का नाम यहाँ पे फ़ाइल लिखना है। हमारे पास जितने भी टास्क होते हैं ना, जैसे फाइल से रिलेटेड टास्क हो गए या डायरेक्टरी से रिलेटेड या यूज़र्स को ऐड या डिलीट करने से रिलेटेड, पैकेज मैनेजमेंट से रिलेटेड या नॉर्मल जो हमारे पास लिनक्स की कमांड्स होती हैं, मतलब कि हर टास्क के लिए ना अलग मॉड्यूल होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि कौन से टास्क के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी क्योंकि मैं फ़ाइल एक ऐड करने लगी हूँ, उसके ओनर या ग्रुप का नाम चेंज करना चाहती हूँ, मैंने उसकी परमिशंस भी चेंज करनी है, मतलब कि मैंने फ़ाइल से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने हैं, तो यहाँ पे जो मैं मॉड्यूल यूज़ करूँगी वो मेरा फ़ाइल होगा। और उसके बाद आपने एट्रीब्यूट्स बताने हैं, यानी कि आप फ़ाइल का क्या नाम रखना चाहते हैं, उसके ओनर का क्या नाम रखना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाएगी पाथ, यानी कि आप जो फ़ाइल है ना वो कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो लेट्स से कि मैं रूट के अंदर फाइल डॉट txt नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहती हूँ। अब ये जो मॉड्यूल होता है ना फ़ाइल, ये फ़ाइल के ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ होता है और डायरेक्टरी के ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ होता है। तो फिर आपको यहाँ पे स्पेशल बताना पड़ता है कि आपकी जो स्टेट है ना वो टच है या डायरेक्टरी है। टच होगी तो ये आपकी फ़ाइल क्रिएट होगी फाइल डॉट txt नाम से, अगर आप यहाँ पे स्टेट डायरेक्टरी लिख देंगे तो आपकी ये फाइल डॉट txt नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी परमिशंस को देखना है। तो परमिशन सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉड। अगर मुझे 60644 की जगह पे मुझे चाहिए कि ऐसी फ़ाइल हो मेरी जिसके पास ऑलरेडी तीनों परमिशंस हों, तो मुझे यहाँ पे 0777 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ओनर, यूज़र और ग्रुप तीनों के पास तीनों रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशंस आ जाएंगी। उसके बाद मुझे ओनर का नाम रोश नहीं रखना बल्कि लेट से मुझे ओनर का नाम ताहिरा रखना है, तो आपने यहाँ पे इस तरह ओनर का नाम डिफ़ाइन कर देना। अब देखिए मैं यहाँ पे 3 टास्क है मेरे, एक तो मैं इस नाम से फ़ाइल क्रिएट करना चाह रही हूँ, फिर मैं उसकी ये परमिशन सेट करना चाह रही हूँ और ये ओनर का नाम ये रखना चाह रही हूँ। अगर यही काम मुझे एंसिबल एडहुक कमांड के थ्रू करना पड़ता तो मुझे इसके लिए 3 अलग-अलग कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़नी थी। तो ये फ़ायदा होता है मॉड्यूल्स को यूज़ करने का कि आप किसी एक स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सब एक ही साथ डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे येलो कलर हो गया, तो इसका मतलब है आपकी जो फ़ाइल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए फाइल डॉट txt है, उसके ओनर का नाम ये आ रहा है, ठीक है। और इसकी जो परमिशंस आप देखें, बाय वैसे जब हम क्रिएट करते हैं तो ये परमिशंस होती हैं 644, बट अब मैंने उसको कहा था कि 777 परमिशन के साथ क्रिएट करनी है, तो उसने सेम उन्हीं परमिशंस के साथ फ़ाइल क्रिएट की है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं मज़ीद हमारे पास मॉड्यूल्स कितनी तरह के होते हैं और हम उनको किस तरह अपने टास्क में यूज़ करते हैं। तो पहला मॉड्यूल है हमारा एंसिबल यूज़र मॉड्यूल है, ठीक है। तो उसके लिए हम एंसिबल ऑल
-m यूज़र। अब यूज़र किस लिए यूज़ होता है? जब भी आपने यूज़र्स को ऐड करना हो, रिमूव करना हो, मॉडिफाई करना हो, इस तरह के सारे टास्क के लिए आप जो मॉड्यूल यूज़ करेंगे वो होगा आपका यूज़र, ठीक है। उसके बाद आपने एट्रीब्यूट में बताना है कि आप किस नाम का यूज़र चाहते हैं और आप बाकी परमिशंस वगैरह जो भी इससे रिलेटेड टास्क हैं उसको क्या कमेंट देना चाहते हैं, कौन सा उसका शेल रखना चाहते हैं, ठीक है। वो सब आप इस मॉड्यूल में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं नाम रखना चाहती हूँ लिनक्स यूज़र, ठीक है, और उसकी स्टेट अब बतानी है। अब क्योंकि ये जो यूज़र मॉड्यूल होता है ना, ये यूज़र को ऐड करने के लिए भी यूज़ होता है और उसको रिमूव करने के लिए भी। तो आपने फिर स्टेट में बताना है कि आप इस यूज़र को ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं। तो अगर आप स्टेट में प्रेजेंट लिख देंगे तो ये यूज़र आपका ऐड हो जाएगा। अगर आप स्टेट में एब्सेंट लिख देंगे तो अगर इस नाम का यूज़र हुआ पहले से तो वो फिर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। इन्वेंट्री फ़ाइल नहीं हमने इसको बताई, तो आपने यहाँ पे इन्वेंट्री फ़ाइल अपनी बनाई और इन्वेंट्री, उसके बाद एंटर करना है, ठीक है। तो ये देखें येलो कलर हो गया, इट मीन्स कि आपका यूज़र जो है ना लिनक्स नाम से क्रिएट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ और होती है। अब देखिए मैंने आपको फ़ाइल से रिलेटेड जो मॉड्यूल बताया उसमें मैंने सिर्फ आपको फ़ाइल का नेम कैसे देना है, उसकी परमिशन कैसे डिफ़ाइन करनी है और ओनर का नाम कैसे रखना है ये दिखाया। फिर यूज़र ऐड किया तो उसमें मैंने सिर्फ आपको यूज़र किस तरह ऐड करते हैं वो चीज़ दिखाई है। बट अगर आप मतलब कि फ़र्ज़ कर लें यूज़र मॉड्यूल या इससे रिलेटेड आप और भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि यूज़र को का नाम कैसे देना है, फिर उसको शेल कैसे असाइन करना है, यूज़र की हम ग्रुप आईडी या यूज़र आईडी कैसे देंगे, और मतलब कि उसको किसी ग्रुप का पार्ट बनाना है नहीं बनाना, मतलब यूज़र से रिलेटेड और बहुत सारे टास्क हो सकते हैं ना। तो ये फिर आपने अगर मतलब कि इसका मैनुअल पढ़ना है, इसके बारे में और डीप पढ़ना है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट उसकी रीड करनी है आपने। और डॉक्यूमेंट कैसे रीड करनी है उसकी हमारे पास कमांड होती है ansible-doc। और आगे क्योंकि आपने यूज़र से रिलेटेड पढ़ना है तो आप यहाँ पे यूज़र का नाम लिख दें, मतलब उस मॉडल का आपने नाम लिख देना जिसके बारे में भी आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये आपके सामने एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इसमें आपने क्या करना है कि यूज़र से रिलेटेड आपने एग्ज़ाम्पल देखनी है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देखने के लिए आपने स्लैश कैप्स में लिखना है exa लिख के आप एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे देखें कि आपके सामने ना वो सारी एग्जांपल्स शो हो जाएंगी कि आप इस मॉड्यूल को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले ना यहाँ पे ये चीज़ पहले थोड़ा सा इसको ना डिस्क्रिप्शन दी होती है कि ये आप किसके लिए यूज़ करते हैं इस मॉड्यूल को, फिर उस मॉड्यूल का नाम दिया होता है और उसके नीचे ये सारी चीज़ होती है। अच्छा, ये सारी चीज़ का जो सिंटेक्स आपको शो हो रहा है ना, ये सिंटेक्स होता है प्ले बुक का, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो ये सिंटेक्स जो था ना हमारी प्ले बुक का सिंटेक्स होता है। इसमें ना आपने अभी इसको आप इस तरह समझें कि ये नेम इज़ इक्वल जॉन लिखा, ठीक है। आपने मतलब कॉलन नहीं यहाँ पे यूज़ करना। ये जब हम प्ले बुक पढ़ेंगे ना तो उसमें हम सेम इस सिंटेक्स को यूज़ करेंगे। बट अभी आप मॉड्यूल्स के लिए आपने ना जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नेम इज़ इक्वल लिनक्स या स्टेट, उसके मैंने इज़ इक्वल प्रेजेंट किए, तो आपने इसको ना अभी इस तरह पढ़ना है। नेम इज़ इक्वल जॉन है, फिर आपने कमेंट देना है तो आपने इस तरह उसको कमेंट देना है। फिर अगर आपने इसको कोई यूज़र आईडी सेट करनी है तो वो इस तरह सेट करनी है, ठीक है। आपने इसको किसी ग्रुप का पार्ट बनाना है तो वो इस तरह आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। शेल असाइन करना है तो वैसे करना, उस यूज़र को मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड करना है तो इस तरह करना। मीन्स कि आप इसके बारे में और जितना भी डीप स्टडी करना चाहते हैं वो आप इसके डॉक्यूमेंट से किसी भी मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशन आप इस तरह पढ़ सकते हैं। आपने सिंपल ansible-doc और आगे अपने उस मॉड्यूल का नाम लिख देना है तो और एग्जांपल्स में आके तो आप उसका सारी उसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे क्विट करना है तो क्यू प्रेस कर दें। नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है वो है ग्रुप। लाइक अगर आप कोई ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं एंसिबल कमांड के थ्रू तो सिंपल आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे यूज़र मॉड्यूल की जगह पे यहाँ पे लिख देना है ग्रुप, और आगे आपने फिर -a एट्रीब्यूट में बताना है कि किस नाम का ग्रुप आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे कहना है नेम इज़ इक्वल लिनक्स ग्रुप, आप इसको कह दें। और इसकी भी आपने फिर स्टेट बतानी है कि इसको इस ग्रुप को ऐड करना है या रिमूव करना है, तो स्टेट आप इसकी प्रेजेंट कर देंगे। तो ये आपका लिनक्स ग्रुप नाम से ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। और इसमें अगर आपने इसको कंफर्म करना है तो आप /utc/group वाली फाइल को कैट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉड्यूल, उसका नाम है होस्ट नेम। होस्ट नेम यूज़ होता है जो आपके जो वर्कर नोड्स हैं ना इनके होस्ट नेम चेंज करने के लिए। जैसे इसका नेम वर्कर 1 है, ठीक है, इसका नेम वर्कर 2 है, तो अगर आपने इनके नेम चेंज करने हों तो आप होस्ट नेम जो मॉड्यूल है इसको यूज़ करेंगे। लेकिन इसके लिए बेहतर है कि आप यहाँ पे ऑल की जगह पे ना
जिसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं बस उसका लिखें। जैसे मेरी इन्वेंट्री फाइल में 2 ग्रुप्स मेंशन है, एक ऐप सर्वर और एक वेब सर्वर। तो मैं अगर यहाँ पे वेब सर्वर का नाम मेंशन कर दूँगी तो ये फिर सिर्फ जो मेरा वेब सर्वर है उसका ही नेम चेंज करेगा ये मॉड्यूल, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे हाइफन ए और क्या नाम आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे कि मैं इसको कहती हूँ नेम इज इक्वल वेब सर्वर। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। यहाँ पर देखिए इसने सिर्फ एक बार येलो कलर दिखाया है, यहाँ से हमारी कमांड एग्जीक्यूट हुई थी, तो इट मीन्स कि इसने सिर्फ वेब सर्वर को ही चेंज किया, ठीक है। यहाँ पे आप बैश कमांड लिखें तो यहाँ पे देखिए इसका नाम वेब सर्वर हो गया, ठीक है। इसको हम वापस से वर्कर 1 ही कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, उसका नाम है यम। यम किस लिए यूज़ होता है? पैकेजेस को आपने जब इंस्टॉल या रिमूव करना हो तो आप यम मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपने एंसिबल ऑल हाइफन आई इन्वेंट्री और हाइफन एम यम। अब फ़र्ज़ करें कि मैंने HTTPD पैकेज को इंस्टॉल करना, तो मैं यहाँ पे नेम इज़ इक्वल HTTPD करूँगी और उसकी स्टेट इज़ इक्वल प्रेजेंट, ठीक है। मुझे क्योंकि पैकेज इंस्टॉल करना है तो मैं इसकी स्टेट भी प्रेजेंट करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना इसने अब हमें ग्रीन कलर शो किया है और पहले जब भी हम कोई टास्क करते थे तो येलो कलर शो होता है। अब ग्रीन और येलो कलर का क्या डिफरेंस होता है? देखिए येलो कलर हमेशा तब आपको शो होता है जब वो टास्क आपके मतलब आपने एंसिबल कमांड में वो टास्क लिखा जो कि पहले से नहीं हुआ था। जैसे कोई फ़ाइल आपने क्रिएट की तो अगर वो फ़ाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी और अब एंसिबल कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद वो फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है आपके सिस्टम में, या कोई यूज़र पहले से मौजूद नहीं था और आपने एंसिबल कमांड के थ्रू उस यूज़र को ऐड किया है और अगर वो सिस्टम में आपको यूज़र सक्सेसफुली ऐड हुआ है तब आपको क्या होता है? येलो कलर शो होता है, ठीक है। लेकिन जब कोई ऐसा टास्क जैसे फ़र्ज़ करें HTTPD पैकेज आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल था और आपने एंसिबल कमांड में लिखा कि मुझे HTTPD पैकेज ही इंस्टॉल करना है, तो फिर ऐसे केस में आपकी कमांड में कोई एरर नहीं होता बट आपको ग्रीन कलर शो हो जाता है, यानी कि ये आपका जो टास्क है ना ये ऑलरेडी परफॉर्म्ड है। तो यहाँ मैसेज भी हमें क्या मिल रहा होता है? नथिंग टू डू, ठीक है। मतलब आपका ये टास्क में पहले से इंस्टॉल है, तो इस वजह से वो येलो के बजाय ना फिर हमें ग्रीन कलर शो करता है। इसके अलावा एक हमें रेड कलर शो कर रहा होता है। रेड कलर का मतलब होता है कि आपकी कमांड में कोई मिस्टेक है, ठीक है। तब आपको बस अपनी कमांड को रीचेक करना पड़ता है। बट येलो और ग्रीन का मतलब है कि जब टास्क पहले से परफॉर्म हुआ हो तो ग्रीन कलर शो होता है और अगर टास्क पहले से परफॉर्म ना हुआ हो, एंसिबल कमांड के थ्रू परफॉर्म हो, तो फिर वो हमें येलो कलर शो करता है, ठीक है। इसके अलावा DNF भी मॉड्यूल होता है, बट DNF या यम आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा APT मॉड्यूल होता है। APT आप तब यूज़ करेंगे जब आपके जो सिस्टम है उबंटू का आप उबंटू फ्लेवर यूज़ कर रहे हो, ना कि रेड हैट या अमेज़न, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक सर्विस मॉड्यूल होता है, बल्कि हम पहले ना इसको ये इंस्टॉल है तो हम इसको एक दफ़ा रिमूव करते हैं, इसकी स्टेट हम एब्सेंट कर देते हैं तो ये फिर रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, येलो कलर हो गया, इसका मतलब हमारा HTTPD पैकेज है ना वो रिमूव हो गया। अब रिमूव करने के बाद हम इसको ना दोबारा एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि हमें एक सर्विस मॉड्यूल पढ़ना है, तो उसके लिए हमारे पास ये पैकेज होना ज़रूरी है। अच्छा, ये देखिए सिस्टम में अब हमारा HTTPD पैकेज इंस्टॉल हो गया, बट जब भी HTTPD पैकेज इंस्टॉल होता है तो उसके साथ हमें इसकी सर्विस को ना स्टार्ट एंड इनेबल भी करना होता है। अब अगर मैं ये जैसे अभी मैंने सिर्फ कमांड दी कि मुझे HTTPD पैकेज को इंस्टॉल करना है, ठीक है, एक ये टास्क था। फिर मुझे कमांड देनी थी कि मुझे इसको स्टार्ट करना है, मैं दूसरी कमांड देती, फिर मुझे कमांड देनी थी कि मुझे पैकेज को इनेबल भी करना है। अगर मैं ऐड कमांड से ये करती तो मुझे 3 स्टेप्स करने पड़ने थे, बट अब मैं क्या करूँगी कि एंसिबल मॉड्यूल को यूज़ करके ये जो स्टार्ट और इनेबल 2 स्टेप्स हैं इनको मैं एक स्टेप में करूँगी एंसिबल मॉड्यूल को यूज़ करके। और जो हमारे पैकेजेस होते हैं उनकी सर्विस को स्टार्ट या स्टॉप या इनेबल रीलोड ये सारे पर्पज़ के लिए जो हमारी जो मॉड्यूल यूज़ होता है उसका नाम होता है सर्विस। तो आपने यहाँ पे अब मॉड्यूल का नाम सर्विस कर देना है और उसके बाद हाइफन ए एट्रीब्यूट में आपने बताना है नेम कि कौन से पैकेज को आप स्टार्ट या स्टॉप करना चाहते हैं। तो नेम इज़ इक्वल HTTPD आ जाएगा और उसके बाद उसकी स्टेट आ जाएगी स्टार्टेड, और उसके बाद अब आपने इनेबल करना है तो आप इसको स्टेट इज इक्वल इनेबल्ड नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके लिए हम लिखते हैं इनेबल्ड इज इक्वल येस, ठीक है। उसके बाद आपने एंटर कर देना है तो ये स्टार्ट भी हो जाएगा और इनेबल भी हो जाएगा। आप यहाँ पे इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, systemctl स्टेटस HTTPD। यहाँ पे देखें ये इनेबल भी हो चुका है और ये एक्टिव एंड रनिंग भी है, ठीक है। तो ये था हमारा सर्विस मॉड्यूल।
उसके अलावा हमारे पास एक मॉड्यूल होता है कॉपी। कॉपी में क्या करना होता है कि हमने हमारा जो मास्टर नोड है ना, यहाँ से अगर हमने कोई फ़ाइल जो है ना वो अपने वर्कर नोड्स पे कॉपी करनी हो तो हम अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है कॉपी। इसमें आपने क्या करना था, आपके मास्टर नोड पे अगर कोई फ़ाइल है और उसको आप अपने वर्कर नोड पे कॉपी करना चाहते हैं तो आप कॉपी मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास मास्टर फाइल है और यहाँ पे अगर मैंने इसको कॉपी करना है, ठीक है, तो मैं कॉपी मॉड्यूल को यूज़ करूँगी। उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है एनसिबल ऑल -i इन्वेंट्री एंड -m कॉपी। उसके बाद ना अब आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में दो चीज़ें बतानी होती हैं। एक आपका सोर्स कि आपकी वो फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, फिर आप डेस्टिनेशन कि आप उसको कहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो। तो सोर्स के लिए आपने src लिखना है। अभी ये मेरी /root में पड़ी हुई है, /root मास्टर फाइल, ठीक है। और इसको अब आपने डेस्टिनेशन DES, उसके लिए आपको लिखना है डेस्टिनेशन DEST इज इक्वल, फ़र्ज़ करें आप इसको /tmp में पेस्ट करना चाहते हैं तो अपने डेस्टिनेशन में /tmp लिख देना। तो यहाँ पे अगर आप जाएं cd/tmp और यहाँ पे ls करें तो यहाँ पे देखें आपकी मास्टर फाइल जो है ना कॉपी हो गई। अगर इसके अंदर कोई कंटेंट होता तो वो भी आपको शो हो जाना था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है फ़ाइल, जो कि हमने पहले देख लिया। इसमें ना मतलब पहले हमने फ़ाइल क्रिएट करने के लिए फ़ाइल मॉड्यूल को यूज़ किया, अब हम डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए फ़ाइल मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। तो आपने -m फाइल और उसके बाद -a एट्रीब्यूट में आपने सेम वही बात बताना है कि आप रूट के अंदर मॉड्यूल dir नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं। और अब ना यहाँ पे आपने इसकी स्टेट टच नहीं करनी, स्टेट आपने यहाँ पे डायरेक्टरी लिखनी है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा फाइल मॉड्यूल होता है ये फाइल के लिए भी यूज़ होता है और डायरेक्टरी के लिए भी। तो इसलिए आपने यहाँ पे बताना है कि इसकी स्टेट टच है या डायरेक्टरी है, ठीक है, और उसके बाद एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप देखें कि रूट के अंदर आपकी मॉड्यूल dir नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, ठीक है। उसके बाद लाइन इन फाइल मॉड्यूल एक होता है, जिससे क्या होता है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे माई फाइल को अगर हम ऐड करें, file.txt को, जिसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं लाइन इन फाइल मॉड्यूल को यूज़ करके ये जो मेरी file.txt है इसके अंदर कुछ लिखूँ। तो आपने लाइन इन फाइल मॉड्यूल को कैसे यूज़ करना है, इसके लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले तो मॉड्यूल का नाम लिखना है लाइन इन फाइल, ठीक है। उसके बाद -a एट्रीब्यूट में आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने पाथ बताना है कि आपकी वो फाइल जो है ना वो कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं। तो वो मेरी पड़ी है /root और /file.txt नाम से वो फाइल है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये बताना है कि आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपने लाइन इज़ इक्वल और सिंगल कोट के अंदर लिखना है। जैसे आप इसमें लिखें I am लर्निंग एनसिबल मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखें वो मैसेज भी आ रहा है कि लाइन एडिड, ठीक है। अब आप इसको कैट भी कर सकते हैं, तो ये वाली लाइन इस फाइल में ऐड हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपने जब भी कंटेंट ऐड करना हो अपनी फाइल में तो आप लाइन इन फाइल मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत से मॉड्यूल हैं, लेकिन उनको हम तब यूज़ करेंगे जब हम एनसिबल प्लेबुक को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक होता है सेटअप मॉड्यूल में क्या होता है कि अगर आपको जितने भी आपके वर्कर नोड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक उनका होस्ट नेम क्या है, उनमें कितने CPU हैं, प्रोसेसर, मेमोरी, रैम, और वो गीगाबाइट में, मेगाबाइट में, इस तरह मतलब ईच एंड एवरीथिंग अगर आपको अपने वर्कर नोड्स की पता करनी है तो उसके लिए हमारे पास होता है एनसिबल ऑल -i इन्वेंट्री। और सिंपल आपने यहाँ पर मॉड्यूल का नाम दे दिया होता है सेटअप, ठीक है। तो
इसके अलावा आपने यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं डिफाइन करना। तो ये देखिए आपको ना सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके वर्कर नोड्स की यहाँ पे मिल जाएगी, प्रोसेसर, मेमोरी, रैम, सीपीयू, ठीक है, कुछ भी, होस्ट नेम, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना आपके वर्कर नोड से रिलेटेड, कौन सा फ्लेवर यूज़ हो रहा है, कितने टाइम से यूज़ हो रहा है, वर्चुअलाइजेशन इनेबल है नहीं है, सब इन्फॉर्मेशन आपको सेटअप मॉड्यूल से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने लिनक्स की कोई भी सिंपल सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए हमारे पास मॉड्यूल होता है शेल, ठीक है, एंसिबल ऑल -i इन्वेंट्री -m शेल। शेल में आपने क्या करना है, कोई भी कमांड, जैसे कि फ़र्ज़ करें मुझे df-s कमांड की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं शेल को यूज़ करके तो वर्कर नोड्स के df की इन्फॉर्मेशन ले लूँगी, ठीक है। इसके अलावा आप शेल की जगह पे एक और सेम मॉड्यूल है कमांड, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप फ़र्ज़ करें आपको अप टाइम की इन्फॉर्मेशन चाहिए वर्कर नोड की, तो आप यहाँ पे अप टाइम लिखते हैं। मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो ये दोनों के अप टाइम की इन्फॉर्मेशन आपको शो हो गई है। तो ये था एंसिबल मॉड्यूल से रिलेटेड। अगर आपको एडोब कमांड और एंसिबल मॉड्यूल कमांड में डिफरेंस समझ आ गया तो आप कमेंट्स में अपने तरीके से लिख सकते हैं कि आपको एंसिबल एडोब कमांड और एंसिबल मॉड्यूल की क्या समझ आई है, ताकि मुझे भी पता चले कि इन दोनों कमांड्स का जो आपको कॉन्सेप्ट ना वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल यूज़ किए और इसके अलावा जितने भी होते हैं उन सब का मैंने एक PDF फाइल बना दिया और मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी, तो आप उनके अपने तौर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ भी ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप जितना जो कुछ पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।